Okay, let us discuss next problem. This question was asked in GATE 2017 AC afternoon paper set 2. This question comes from the topic sampling theorem, chapter number 4, as I give this topic in your theory notes. So let us first read the question. Afterwards we can start solution of this problem. The signal x of t sin 1400 pi t, where t is in second, is sampled at a rate of 9000 samples per second. हमें एक सिग्नल गिवन है. नाउ इफ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, कैन आई से दिस सॉल्यूशन इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम इज 14000 पाई. सो इफ आई वुड लाइक टू कन्वर्ट इन एफ एम, अगर हम इसको एफ एम में कन्वर्ट करना चाहें, कैन आई से दिस एफ एम इज कम्स आउट टू बी 7000 हर्ट्स, और आई कैन से दैट दिस इज 7 किलो हर्ट्स. दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मैसेज सिग्नल. अब इसी मैसेज सिग्नल को सैम्पल किया गया है. किस रेट पे सैंपल किया गया है? 9000 सैंपल पर सेकेंड. सो आई कैन से दैट द एफ एस इज इक्वल टू दिस इज 9000 सैंपल्स पर सेकेंड, और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 9 किलो हर्ट्ज. इट इज़ ओके. तो हमें मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की भी मालूम चल गई है, और हमें जो सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस रेट पे हमें सैंपल करना है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम है. अब क्या किया गया है? अब इस सिग्नल को पास किया गया है एक आइडियल लो पास फिल्टर से, और उसका हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गिवन है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. आई टोल्ड यू इन द थ्योरी लेक्चर्स हाउ टू प्लॉट दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए आइडियल लो पास फिल्टर. सो यू हैव टू प्लॉट लाइक दिस. तो एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगी? एफ. ये होगी हमारे पास किलो हर्ट्ज में. एंड व्हाट अबाउट दिस वाई ऑफ एफ? आई कैन से लाइक दैट दिस इज एच ऑफ एफ. जब कभी भी हम मोड को ओपन करते हैं तो एक वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं और एक वैल्यू हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर हम इसको प्लॉट करें तो बताइए रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? इसकी जो रेंज होगी वो होगी -12 किलो हर्ट्ज से लेके कहाँ पे? 12 किलो हर्ट्ज तक. उसके बाद मतलब 12 के बाद उस साइड में जब आप पॉजिटिव लेंगे क्या रहेगा? वहाँ पे 0 रहेगा, और इधर भी क्या रहेगा हमारे पास? ये हमारे पास -12 के इधर भी क्या रहेगा? 0 हमारे पास रहेगा. अब उसके बाद देखिए, अब आपको हमने थ्योरी के लेक्चर्स में बताया था कि जब कभी भी आप सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग करने के बाद आपको आउटपुट में जो कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं आपको? यू विल बी गेटिंग एफ एम, नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग एफ एस प्लस माइनस एफ एम, द नेक्स्ट कंपोनेंट यू विल बी गेटिंग एफ एस 2fs प्लस माइनस एफ एम, द नेक्स्ट कंपोनेंट यू विल बी गेटिंग 3fs प्लस माइनस एफ एम. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एफ एम? कैन आई से दिस इज 7 किलो हर्ट्ज, 7k. एंड व्हाट अबाउट दिस एफ एस इज 9k. So this is 9k plus minus 9k plus minus this is 7k, and it will be 18k plus minus 7k, and this is 27k plus minus 7k. So you will be getting 7. So यहाँ पे component कितने मिलेंगे? You will be getting 2k, and this is 16k. The next component you will be getting 25 and 11 kilohertz. 11k and 25k, and what about the next component? 20k and 34k. नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको पास करना है किसे? फिल्टर से. तो मुझे बताइए फिल्टर की जो लो पास फिल्टर की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 किलो हर्ट्ज है. तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपोनेंट्स पास होंगे वो 12 किलो हर्ट्ज या उसके कम वाले होने चाहिए. तो मुझे बताइए 12 किलो हर्ट्ज से लेस में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं? 7k, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया. 2k 7 कंपोनेंट. 16 तो पास होगा नहीं, 11 पास हो जाएगा. ठीक है. सो कहने से हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास होंगे. अब देखिए 3 नंबर कहाँ पे? 2 7 11 ऑप्शन बी में है, और नंबर भी कितने हैं? 3 है हमारे पास है. तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? बी है. थैंक यू.